इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करना। अलग अलग टाइप के सर्किट्स में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस के सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस सीरीज़ में होते हैं या पैरेलल में होते हैं। कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे सीरीज़ और पैरेलल वाला, लेकिन हम लोग बहुत ही सुंदर तरीके से इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आओ सीखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले ये एग्जांपल लेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हम देख सकते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाते हैं। अरे वाह, ये तो तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए और पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा बहुत ही सिंपल सा आंसर, जिसे हम कहेंगे R/2। फिर से देख सकते हैं हम लोग किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाते हैं, ऐसे ऐसे। फिर से देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाते हैं। बाकी हमें इमेजिन करना है, इमेजिन करके हम इस काम को कर सकते हैं। अब तीनों पैरेलल में आ गए हैं और पैरेलल का फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट वायर को हमें बेंड करना है और बेंड करके हम लोग एक लूप बना लेंगे। और क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि दो एंड्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्योंकि पूरे वायर का रेजिस्टेंस R था, तो दोनों टुकड़ों का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 और R/2। और हम देख सकते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस तो पैरेलल में हैं। थोड़ा सा और इसको दिखने लायक बना करके हम देखेंगे तो दोनों पैरेलल में हैं और सॉल्व करके हम अपना आंसर लिख सकते हैं R/4। बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम देख सकते हैं 30 और 30 ओम्स, ये दोनों 30 ओम्स सीरीज़ में हैं, तो इनको सॉल्व करके मिला 60 और 30 पैरेलल में हैं, तो हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला फॉर्मूला, तो हमें मिलेगा 20 ओम्स। ये रहा हमारा आंसर। फिर से देख सकते हैं दोनों सीरीज़ में है 30 ओम्स, तो इनको जोड़ करके मिला 60 और 30 पैरेलल में है, तो लगाएंगे पैरेलल का फॉर्मूला, तो हमें मिला 20 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं ये, इसमें इन दो टर्मिनल्स के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम देख सकते हैं ये दोनों 10 ओम्स सीरीज़ में हैं, तो इनको सॉल्व करके मिला 20 ओम्स। 20 और 10 हैं पैरेलल में, तो मिला ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, यानी 20 इंटू 10 डिवाइड बाई देयर सम, तो हमें मिला 20/3। अब 20/3, 10 और 10 तीनों हैं सीरीज़ में, तो आंसर मिला 80/3। दिस इज आंसर। ये तो ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं ये, इसमें हम ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम ए और बी को कर देते हैं एक्सटेंड, ताकि हमें ध्यान रहे कि ए और बी को हमें लास्ट में छेड़ना है। तो हम देख सकते हैं 7 ओम्स और 3 ओम्स हैं सीरीज़ में, तो मिला 10 ओम्स। 10 ओम्स और 10 ओम्स हैं पैरेलल में, तो मिला 5। यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला फॉर्मूला। अब ये 5 और ये 5 दोनों हैं सीरीज़ में, तो हम मिला 10। 10 और 10 हैं पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करके मिलेगा 5। मल्टीप्लिकेशन बाय देयर सम, तो हमें मिला 5 ओम्स। नेक्स्ट है ये, अब की बार हम ए और डी के बीच में निकालेंगे, तो ए और डी को करते हैं एक्सटेंड। तो हम देखते हैं 10 ओम्स और 5 ओम्स हैं सीरीज़ में, तो इनको सॉल्व करके मिला 15 ओम्स। 15 और 10 है पैरेलल में, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय देयर सम, तो मिला 6 ओम्स। अब 6 ओम्स और 7 ओम्स हैं सीरीज़ में, तो मिला 13 ओम्स। 13 और 3 हैं पैरेलल में, तो हम अपना पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3 इंटू 13 डिवाइड बाई 3 प्लस 13, तो मिला 39/16 ओम्स। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब निकालेंगे ए और सी के बीच में, तो ए और सी को एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं 7 ओम्स और 3 ओम्स और 10 ओम्स और 5 ओम्स हैं सीरीज़ में, तो 7 और 3 से मिला 10 और 5 और 15 से मिला 5 और 10 से मिला 15। अब हम देख सकते हैं तीनों हैं पैरेलल में, तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला पैरेलल वाला, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, तो मिला 8/30। इसको इन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 30/8 ओम्स। अब हम करते हैं एक नया क्वेश्चन। हम देख सकते हैं ये एक फ़ैन जैसी बनावट वाला रेजिस्टेंस का सर्किट है। हमें निकालना है ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, तो ए और बी को कर देते हैं एक्सटेंड। बी दिखाई नहीं दे रहा है, बी है ये बी,
तो हमने एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस 3 ओम्स को जो कि ए और बी के बीच में है सबसे लास्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये दोनों 3 ओम्स और 3 ओम्स हैं सीरीज़ में, तो इनको सॉल्व करके मिला 6 ओम्स। अब हम देख सकते हैं ये 6 और ये 6 हैं पैरेलल में, तो लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 यानी 3 ओम्स, तो आंसर मिला 3 ओम्स। अब ये 3 और ये 3 हैं दोनों सीरीज़ में, तो मिला सॉल्व करके 6 ओम्स। अब फिर से 6 ओम्स और 6 ओम्स हैं पैरेलल में, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 यानी कि 3 ओम्स। अब ये 3 और ये 3 हैं सीरीज़ में, तो इनको सॉल्व करके मिला 6। फिर से 6 और 6 आ गए पैरेलल में, तो हम अपना वही पुराना फॉर्मूला, तो मिला फिर से 3 ओम्स। अब ये 3 और 3 हम देख सकते हैं लास्ट में कि दोनों सीरीज़ में हैं, तो इनको सॉल्व करके 6 ही मिलना है। अब लास्ट में 6 और 3 हैं पैरेलल में, तो हमें मिलेगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 यानी कि 2 ओम्स। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब इसको और देखते हैं हम लोग। इसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे सर्किट का, हमें दे रखा है, तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं ऐसे, देख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं। अब तो बहुत काम आसान लग रहा है। 10 ओम्स और 10 ओम्स ये दोनों, और ये दोनों 10 ओम्स और 10 ओम्स हैं सीरीज़ में, तो इनसे मिला 20 और 20। अब 20 और 20 को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो मिलेगा 10 ओम्स। फॉर्मूला लगाएंगे 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 20। अब 5, 10 और 5 तीनों हैं पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करेंगे पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा करके, यानी कि 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो मिला 1/2, और इन्वर्ट करके मिलेगा 2 ओम्स। नेक्स्ट लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस दो येलो डॉट्स के बीच में। तो हम देखते हैं ऊपर के दो 3 ओम्स और नीचे के दो 3 ओम्स दोनों हैं सीरीज़ में, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाने के लिए हम देखते हैं इसको ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं, और 6 ओम्स और 6 ओम बन गए दोनों। अब 6 और 3 ऊपर और नीचे वाले दोनों हैं पैरेलल में, तो इन दोनों को सॉल्व करके मिलेगा 2 ओम्स, 2 ओम्स, 2 ओम्स। अब 2 और 3 और नीचे वाले 2 और 3 हैं सीरीज़ में, तो मिलेगा 5, नीचे वाले को मिला 5। अब तीनों आ गए पैरेलल में, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 यानी कि 3/5, और उल्टा करके लिखेंगे तो मिलेगा 5/3 ऐसे। तो ये थे हमारे सभी न्यूमेरिकल्स सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले। होप यू लाइक इट, द मेथड ऑफ सॉल्विंग, जो हमने एक एनिमेशन तरीके से डांसिंग रेजिस्टेंस को यूज़ करके हमने देखा कि कैसे रेजिस्टेंस डांस कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे हम इजीली इसको विजुअलाइज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।